कल हम लोग स्मरण किए थे, कल थी हरियाली तीज, मतलब पावस ऋतु में होने वाला जो झूला का त्यौहार है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से झूला का त्यौहार शुरू होता है। और ये जो तृतीया तिथि है इस पे अग्रवर्ती रंग देवी जो का मनोरथ है, वे श्यामा श्याम को यमुना पुलिन में दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे सामने सुंदर जमुना जी का दर्शन है और दिव्य पुलिन विभाग का दर्शन है, और विचित्र जो मणिमय दिव्य जो घाट हैं, जो विशाल विशाल महल हैं और जो सुंदर कुंजें हैं, छतरियाँ हैं, बुर्ज हैं। बहुत ज़्यादा मत कर भैया। छतरियाँ हैं, बुर्ज हैं, अनेकों छोटी छोटी कुंजें हैं, मध्यम वर्ग की कुंजें हैं, और पुलिन विभाग में बहुत सुंदर बगीची बाग है, और कदमों की जो कदम वृक्ष हैं उनकी पंक्तियाँ हैं वो पीछे की तरफ हैं। जहाँ प्रजापति मंडल पे विराजमान है उनके पीछे अर्धचंद्राकार 3 श्रेणी, एक बृहद श्रेणी की वृक्षावली की पंक्ति है, एक मध्यम श्रेणी की है और एक लघु श्रेणी की वृक्षावली है। उसके बाद बाग है, और बाग के अंदर जो मध्य में विशाल मणिमय मंडल है, और मंडल के ऊपर विशाल कल्प वृक्ष है। 2 कल्प वृक्ष हैं, और 2 कल्प वृक्ष की जो डालियाँ निकली हुई हैं उन पे सुंदर रेशम की डोर में संलग्न सोने का सिंहासन नुमा चरण पीठिका से युक्त सुंदर फूलों से गद्दे, मसनद, तकिया, गेंदुक आदि से सुंदर वो सजाया हुआ झूला है, और बड़ी सुंदर फूलों की लड़ियाँ हैं, उनसे बंधनवारों से और सुंदर जो जरी आदि होती हैं उनसे बहुत सुंदर वो सोने की जो जरी हैं, जरदारी किनारी वाली हैं, ऐसे सुंदर सुंदर उसमें जो है स्तवक आदि से उनको सजाई हैं, और इस पर श्यामा श्याम को विराजमान करके और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद सेवा में ये झूला की माधुरी दर्शन करने के लिए उपस्थित होती हैं और बारी बारी से श्यामा श्याम को झुलाती हैं। इसी के दरमियान झूला पर की माधुरी दर्शन करने के लिए, जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे कि जैसे बिहारी जी में सोने का झूला निकलता है, तो इस पे बहुत से भक्त हैं जो आशा लगा के रखते हैं कि वो बार बार तो नहीं आ पाते हैं, तो उनके हृदय में ऐसी इच्छा होती चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम हरियाली तीज का झूला का दर्शन कर लेते हैं, अक्षय तीज पे दर्शन कर लेते हैं। और जब शरद ऋतु में ठाकुर जी के चरण दर्शन होता है, मुकुट का दर्शन होता है, बंशी का दर्शन होता है, वो कभी होरी पर तो जैसे भक्त लोग हैं वे समय निकाल करके और पधारते हैं, दर्शन करते हैं और अपने को धन्य धन्य मानते हैं। ऐसे ही जब ये तृतीया तीज हरियाली तीज की झूला जमुना किनारे जब ये वहाँ व्यवस्था की हैं तो लाखों की तादाद में सहचरवृंद है, और सखी जो हैं 2-2 रूप बना के आई हैं, जो पहले हम लोग स्मरण किए थे। माने सखियों की भीड़ है, और इसमें जो सेवा परा सखी हैं, यहाँ तक कि ऋतु रूपा सखी, और यहाँ तक कि घन सजल घन भी दर्शन करने आते हैं प्रिया प्रीतम की झूला की माधुरी, दामिनी भी दर्शन करने आती हैं झूला की माधुरी, जो पवन राज हैं, जो वायु हैं, वो भी आती हैं और प्रिया जी के चरणों को स्पर्श करके बलिहार लेके त्रिन तोड़ के अश्रु मोचन करके निहाल होती हैं। और ये तो ये इनके बाद जैसे अभी ये ऋतु चल रही है, ये पावस ऋतु है, तो सब पावस ऋतु का विस्तार है। देखो घन की शोभा है, दामिनी की शोभा है, ध्रुवान की शोभा है, पंछी वर्गों का कोलाहल है, और सुंदर जो है पावस ऋतु में होने वाले सुमनस खिले हुए हैं, बग पंक्तियों की शोभा है, झिंगुरों की शोभा है, दादुरों की शोभा है, बतकन की शोभा है, मोरा मोरिन की शोभा है, अवनी जो पंचरंग की मणियों से जटित हैं उनकी शोभा है, आकाश में सुंदर ध्रुवा छूट रहे उनकी शोभा है। माने ये पावस ऋतु की संपदा है, इंद्रधनुष की शोभा। तो इसी में जैसे 6 ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म,
पावस, शरद, हेमंत और शिशिर। तो अभी जो चल रहा है श्रावण मास और भाद्रपद मास को कहते हैं पावस ऋतु, इसको वर्षा ऋतु भी कह लीजिए। तो पावस ऋतु का साम्राज्य है, वे अपनी उपस्थिति में प्रिया प्रीतम को झूला झुला रही हैं। तो अन्य जो ऋतु रूपा सखी हैं, जैसे शरद ऋतु रूपा हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इनके मन में भी झूला की माधुरी दर्शन करने की इच्छा हुई है कि हम भी चलें और झूला की माधुरी दर्शन करके प्रिया प्रीतम को झूला करके प्रिया प्रीतम को सुख बिलसा करके हम भी कृतार्थ होंगे। यद्यपि हमारा समय नहीं है, ये समय पावस ऋतु रूपा सखी का है। तो वे भी वेश बदल करके छद्म रूप में इस झूला की माधुरी अवलोकन करने के लिए और झूला पर प्रिया प्रीतम को सुख बिलसाने के लिए ये भी सखी आई हैं, जो कल हम लोग स्मरण किए थे। तो उनकी भी सेवा है। हितु जी निवेदन करती हैं अगरबत्ती रंग देवी जी से कि हे अगरबत्ती जो, ये कुछ सखी आई हैं जो नई नई सी लगती हैं और ये कुछ छद्म रूप में आई हैं। मैं तो उनको पहचान गई हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ वाली सखी नहीं है। तो कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, अगर ये दर्शन करवे आई हैं, सेवा करवे का इनको विचार है, तो इनको भी अवसर मिलेगा, इनकी भी मनसा पूरी होगी, इनकी भी कामना पूरी होगी। तो हाथ जोड़ के कह रही हैं कि देहु इन्हीं दया निधे कछु काम ना फल जो, कि हे अगरबत्ती जो, हे श्री रंग देवी जो, ये कुछ कामना लेके आई हैं। आप तो इनके हृदय की बात पढ़ ली होंगी, इनके मनोरथ को आप जानती हैं। आप कृपा करके इनके मनोरथ अवश्य पूर्ण करना। ये बहुत अरमान लेके आई हैं। इनका मतलब भाव, इनके जो भाव में है, इनके जो हृदय में है, वो अपूर्ण न रह जाए। आप कृपा करके इनके मन के अनुकूल इनको सेवा प्रदान करना। देहु इन्हीं दया निधे कछु काम ना फल जोय, भजत भाव अनन्य भय भय शुद्ध अंत सोय। ये बहुत प्रिया प्रीतम की अनन्या सखी हैं और इनका हृदय बड़ा पवित्र है। इनके हृदय में और कोई चाहत नहीं है, और कोई बात नहीं है। एकमात्र इनके हृदय में बस प्रिया प्रीतम को सुख देने की ही इच्छा है, सुख देने की लालसा है। प्रिया प्रीतम की निष्कामनी सखी हैं, ये प्रेमी सखी हैं। प्रिया प्रीतम की सेवा में अपने को रोक नहीं पाई हैं। ऐसी आतुरता है, ऐसी व्याकुलता है, ऐसी आत्मीयता है प्रिया प्रीतम से, इन पर अवश्य कृपा कीजिएगा। तो वो कहती हैं ठीक है सखी, ये तो फलानी सखी मैं तो पहचान गई हूँ। आज जब मेरी शरण में आई हैं, मेरी टोल में आई हैं, तो इनका मनोरथ अवश्य में पूरा होगा, अवश्य में इनकी बातें पूरी होंगी। कहाँ कह रही हैं, ये हाँ सहज सुख उत्साह सेवा सहज सुख एरी हो सहज सुख एरी सहज ये सेवा सुरत संपत्ति सार सेवा सुरत संपत्ति सार ए हाँ बिलसहि दौलसी में तीज को त्योहार ए हाँ बिलसहि दौलसी में तीज को त्योहार रही में तीज को त्योहार तीज को त्योहार। बहुत बढ़िया यहाँ की शोभा है। ये पंक्ति है, इसमें बड़ा रस भरा हुआ है, अनेकों लीलाएं इसमें छुपी हुई। तो हम लोग कल स्मरण किए थे, चूँकि ये जो बात है ना, ये उसी दिन की बात है। मैंने जो लीला है, ये जो सुख बिलसाती हैं, वो तीज के त्यौहार पे, मैंने हरियाली तीज पर। तो आज तो चौथी हो गई और हम लोग आज स्मरण करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। अनेकों झूला का प्रसंग है, पहले इनको एक बार पूर्ण कर लेते हैं, विश्राम दे देते हैं। कह रही हैं कि सहज सुख उत्साह सेवा सूरत संपत्ति सार बिलसहि दो हुलसहि में तीज को त्योहार।
तो जिन्हीं प्रिया प्रीतम को अनेकों सहचरी बारी बारी से झुलौरा देती हैं, झोटा देती हैं और लाल ललना को झुला झुला करके बहुत आनंदित हो रही हैं। श्यामा श्याम भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। मैंने इस त्यौहार को मानो प्रिया प्रीतम कृतार्थ कर रहे हैं। ये जो ऋतु रूपा सखी हैं, जो तृतीया तिथि रूप जो सखी हैं, ये आनंदित हो रही हैं श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त करके। 8 सखी वृंद और उनके परिकर बारी बारी से सेवा करके ये भी निहाल हो रही हैं। एक समय आता है जब प्रिया जो की सुंदर ही ये बसी मृदु मुस्कान, चपल चखी चित वन लसी ही ये बसी मृदु मुस्कान। चपल चख प्यारी जो कि चंचल चितवन, प्यारी जो कि पैनी पैनी निगाहें, सुंदर जो पैनी जो अनियारी अंजन की रेख कि मानो तलवार की धार जैसी ही सुंदर जो शोभा है प्रिया जो कि खंजन नयन रूप रसमाते। वो प्यारे की चितवन जो प्यारे की आँखों में हृदय में चुभ गई है। माने इतना रस वर्धन कर रही है, इतना आनंद वर्धन कर रही है। इसी पर प्रिया जो की मुस्कान है, हंसी है, बिंबादर की मादरी है, अंश बुझा दी हुई हैं। कहते हैं ना कि जब जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन, रंगीली कछु मुर के मुस्काई और की और भई गति बिया की कैसी हूँ कि न कही ध्रुव जाए। प्रिया जो लाल जी की तरफ मुड़ करके मुस्कुराती हैं, वो माधुरी प्यारे के हृदय में धंस जाती है, चुभ जाती है। और प्यारे बिहवल है गए, अति बिहवल है गए बिहारी, भूषण पट सुधि देह बिसारी। प्रिया प्रिया रो मुख से उचरे और बिहवल होकर के हे प्रिय हे प्रिय, हे राधे हे राधे, हे लाडली जो, ऐसे बिहवल मन से लाल जी जो है आलाप कर रहे हैं। सखियों ने देखा प्यारे को तो कहीं शुद्धि बुद्धि है नहीं, और प्रिया जो भी आंखों रह गई कि देखो प्यारे को खाएगो। मैंने दोनों महान आनंद के सिंधु में है। प्रिया जो कि चुन्नी से रख जाती है, अलकावली खुल जाती है, बेड़ी खुल गई, प्यारे की पटका मालावली समकन से जो है, और प्रिया जो कि जो माधुरी हृदय में जाके चुभ गई। पैठी ये में चितवन पैनी, भारी पुलकावली हो रही है। तो सखियों ने देखा कि अब झुलाना ठीक नहीं है। अब ये दोनों झुलवे की स्थिति में तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरि प्रिया हरत मन हेली, ऐसी छटा सखियों के चित्त को चुरा रही है। फिर लाल लल्ला क्या करते हैं, अब दोनों जो झूला है ना, झूला को विराम देती है, झूला को रोक लेती हैं, डांट लेती हैं, और बड़े आदर से प्रिया जी को लाल जी को उतारती हैं गोद में, और गोद से नीचे फर्श पे पधराती हैं, और हौले हौले पद बावरे देती हुई लाल लल्ला को संभालती हुई, और कुछ दूरी पे ही बहुत सुंदर जो है ये कदम के फूलों से निर्मित सुंदर कुंज है। उस कुंज में बहुत अद्भुत शोभा है और सुंदर पर्यंक है। इस पर्यंक में प्रिया प्रीतम को ले आती, और बगल पर्यंक के बगल में सुंदर चौकी बिछाई हैं, उस पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और जो प्रिया जी की जो अलकावली खुली हैं, उसकी बेड़ी मैंने अलकावली समरा करके कंघी से संवारती हैं, और सुंदर उनकी बेड़ी संगोपन करती हैं। पत्रावली जो मिट गई है उनको रचती हैं, कज्जल की रेख बनाती हैं, माला दूसरी पहराती हैं, वस्त्राभूषण को संवार देती हैं। ऐसे लाल जी की भी जो वस्त्राभूषण जो अस्त व्यस्त हुए हैं उनको नूतन धारण कराती हैं, समरा देती हैं। और इसके बाद थोड़े प्रिया प्रीतम को वन की जो चीज़ें हैं जैसे फल मूल पकवान आदि हैं, प्रिया जी को भोग लगाती हैं, लाल जी को भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं और बलिहार लेती हैं। और बगल में पर्यंक है, इस पे प्रिया प्रीतम को ले आकर के विराजमान करती हैं, और विराजमान करके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, परिहास करती हैं, मीठे मीठे वचनों के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। और इतने में देखती हैं कि जो ये 5 सखी आई थीं, सहज सुख उत्साह सेवा सुरत संपत्ति सार, बिलस हिंदो हुलसतीय में तीज को त्योहार। तो जो सखी हैं उनको अब मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बसंत ऋतु रूपा सखी को मौका मिलता है, उनको अवसर दिया जाता है कि हे बसंत ऋतु रूपा सखी, आप बड़ी ही मैंने ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेम में आप मग्न हुई हैं कि आपने तो बिल्कुल अपनी वेशभूषा ही बदल देनी है, अपना स्वरूप ही आपने बदल दिया है।
आप पे प्रिया जो कि बहुत कृपा है। अग्रवर्ती रंग देवी जो निहाल हो रही हैं आपकी इस त्याग पे, आपकी इस प्रीति की रीति पे, और आपका स्वागत है। आइए इस तीज के त्यौहार पे आप प्रियालाल को अपनी रुचि के अनुसार इनको लाड लड़ाइए। तो वे आती हैं और प्रिया प्रीतम के सामने सिर झुका